बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कुछ स्टूडेंट ने मुझे कहा था कि सर 10th केमिस्ट्री के जो है ना वो कुछ सवालात ऐसे बता दें कि हमारे लिए जो है अच्छे नंबर हम थोड़े टाइम में तैयारी करके ज़रा अच्छे नंबर हासिल कर लें। तो मैंने अभी कोशिश की है कि चलें वो चैप्टर आपको बताऊं जिनसे आप जो है थोड़ा सा काम करके ये कह लें कि अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो उसमें से अगर हम पेयरिंग देखें 2025 केमिस्ट्री 2025 के पेयरिंग जो है ना इसमें क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये चैप्टर नंबर 10 और 11 में से आएगा। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 जो है चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13 में से आएगा। अगर हम ये 4 चैप्टर ही कर लें तो इंशाल्लाह आप 40+ मार्क्स जो है ये हासिल कर सकते हैं इजीली। तो अब मैं जो है ना आपको चैप्टर नंबर 10 में से शॉर्ट और जो है लॉन्ग क्वेश्चन उनका थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि कौन कौन से आपने शॉर्ट करने हैं और कौन कौन से लॉन्ग करने हैं। तो इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल चीज़ साबित होगी और आप बहुत ही अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर जो है 10 पे मैं आपको बताता हूँ कि चैप्टर नंबर 10 में जो आपने कौन कौन से सवाल जो है वो करने हैं। जहाँ से देखें ये एसिड बेस चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10। तो यहाँ से देखें ये एसिड और बेस अमूमन शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन ही आएगा आपको। एसिड बेस ये है 3 कंसेप्ट, आर इन एस कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस, और इसी तरह ये डोरी-ब्रांस्टेड कंसेप्ट है, और ये आखिरी जो है ये लीवस कंसेप्ट। ठीक है, एसिड बेस का ये इन तीनों में से लाजमी एक जो है पेपर में आ जाता है, आपने ये मिस नहीं करना। और कुछ नहीं तो इसमें छोटी छोटी डेफिनेशन भी आ जाती हैं, जैसे एडिक्ट, ये देखो एडिक्ट लिखा हुआ ना, तो इसमें एडिक्ट ये डेफिनेशन अक्सर आती है। तो ये 3 जो है ना आपने कंसेप्ट जो है एसिड बेस के ये मिस नहीं करने, ये लाजमी लॉन्ग क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। इसके बाद इसमें देखें अगर शॉर्ट क्वेश्चन थोड़े से शॉर्ट भी हैं वो भी आपको साथ साथ मैं बताता हूँ। जिसमें देखें ये यूज़ ऑफ एसिड है, ये लॉन्ग में भी आ जाता है, लेकिन इसके साथ साथ बाद दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन बनता है ये बेंजोइक एसिड और एसिटिक एसिड, ये किस काम में आते हैं, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं कि ये 2 ऐसे एसिड के नाम बता दें जो फूड के लिए और फ्लेवर के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये 2 एसिड, ठीक है। इस तरह फर्टिलाइज़र के लिए, यानी कि ये अगर आप कर लेंगे तो ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा है, लॉन्ग भी बन सकता है और इसमें शॉर्ट भी आएंगे। और ये जो टेबल है सारे का सारा टेबल ये आपके लिए मल्टीपल चॉइसेस और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं छोड़ना, आपने लाजमी करना है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट देखें आप ये यूज़ ऑफ बेस, इसमें भी देखें ये यूज़ ऑफ बेस जो है ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें थोड़े से आप ये देखें कि कौन सा बेस जो है किस मकसद के लिए यूज़ हो रहा है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कुछ। लेकिन ये अमूमन इसका लॉन्ग भी बन सकता है और इसमें से शॉर्ट भी आ सकते हैं। ठीक है, और इस एक्टिविटी को, ये वाली एक्टिविटी इसमें आ जाता है कि स्टमक में एसिडिटी क्यों पैदा होती है, यहाँ से इसका जवाब आपको मिलेगा पढ़ के। इसमें से आप देखेंगे ये इसकी कागज़ है स्टमक एसिडिटी की, तो ये पूछ सकते हैं पेपर के अंदर, ये भी आपने लाजमी देखनी है स्टमक एक्टिविटीज़। इसके अलावा पीएच स्केल जो है इसकी डेफिनेशन, ये ऑटो आयोनाइजेशन शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, और इस तरह ये पीएच की तारीफ आ जाती है पेपर के अंदर, और ये लाजमी याद करना यूज़ ऑफ पीएच, ये शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर आता है यूज़ ऑफ पीएच। इस तरह इंडिकेटर है इसकी तारीफ, और ये 3 इंडिकेटर लाजमी आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए और मल्टीपल के लिए याद कर लेने हैं। इस तरह पीएच मीटर है, यूनिवर्सल इंडिकेटर है, सिर्फ आप एक बार इसको रीड कर लें तो आपको इंशाल्लाह ये समझ आ जाएगी, बहुत ही आसान लिखा हुआ है। इसके अलावा न्यूमेरिकल काम ही आते हैं। इसके बाद ये देखें साल्ट की डेफिनेशन, और जो हर साल्ट है ये साल्ट के यूज़, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन अक्सर आता है। करैक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ द साल्ट, तो ये सारे के सारे इसके करैक्टर हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा आपको ये वाला। ठीक है, और लॉन्ग के साथ साथ बाद में लॉन्ग में से शॉर्ट भी बन जाते हैं, जैसे ये आपको फार्मूला शॉर्ट में पूछ लेते हैं, ये भी शॉर्ट में फार्मूला पूछ लेंगे आपको। तो ये बड़े इंतहाई एहतियात के साथ लिखना है। ख़ास पर जब लिखते हैं अपना CuSO4.5H2O, तो यहाँ पे आप प्लस डाल देते हैं डॉट की जगह, अगर प्लस यहाँ पे डालेंगे ना तो आपका ये गलत हो जाएगा फार्मूला, इसलिए इसको बड़े ध्यान से लिखना है आपने। उसके बाद नेक्स्ट देखें आप कि ये आ जाती हैं टाइप्स ऑफ साल्ट। इन टाइप्स ऑफ साल्ट में हर जो है टाइप्स, ये नॉर्मल साल्ट है, एसिडिक साल्ट है, बेसिक और डबल साल्ट वगैरह, इन तमाम की आपने डेफिनेशन तैयार करनी है, सिर्फ डेफिनेशन।
अगर हो सके तो इसकी एक आप बेशक ये भी तैयार कर लें इक्वेशंस, तो ये और बेस्ट हो जाएगा आपके लिए। और इस तरह ये डबल साल्ट, इनमें से भी डबल साल्ट ये वाला ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन और मल्टीपल वगैरह ये बहुत आते हैं ये। और इस तरह मिक्स साल्ट ये नहीं छोड़ने आपने। और ये जो है यूज़ ऑफ साल्ट, इसमें भी कुछ मल्टीपल में क्वेश्चन आ सकते हैं, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप जो मैंने आपको कहा है उसको आप देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आपके अच्छे नंबर बन सकते हैं। और इसके बाद हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। जो एक्सरसाइज है ना, इसमें जितने भी शॉर्ट हैं, शॉर्ट से अलावा ये मल्टीपल, जितने भी मल्टीपल ना, जितने ये सारे आपने देखने हैं। इन मल्टीपल में से अक्सर आ जाते हैं आपको, और इसमें 2 मल्टीपल आएंगे। MCQ जो है ना, 2 MCQs आपको होने हैं, तो ये आपने इनको अच्छी तरह तैयार कर लेना है। इसके अलावा जो अभी मैंने चैप्टर में बताया ना आपको कि शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, आप अगर शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज वाले देखें तो इसमें भी वो दर्ज है, जिसमें देखें ये छठा, ये वाला 7वां देखें, 8वां देखें, और इसके बाद ये देखें डिफाइन द फॉलोइंग, नॉर्मल साल्ट भी मैंने आपको बताया था। और इसके बाद 12, 15, 16 वाला, और ये 17, फिर 18 और 20, ये अगर आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह इस चैप्टर में से फुल के फुल आप नंबर जो हैं ये हासिल कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं चैप्टर नंबर 11 की तरफ। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो भी आपको बता दूँ साथ साथ, शॉर्ट और मल्टीपल सारे। ये देखें, ये फार्मूला अक्सर आता है, अमोनियम साइनाइड का फार्मूला बताया जी, ये वाला आ सकता है। और किस साइंसदान ने इसको, ये साइंसदान वाले, ये साइंसदान को अच्छी तरह आपने देखना है। वाटर फोर्स थ्योरी किसने बयान की थी, ठीक हो गया। इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तारीफ, ये जो स्ट्रक्चरल फार्मूले हैं ये आपको फार्मूले वगैरह ड्रा करने आने चाहिए। पेपर में पूछ सकता है जी इसका आइसोब्यूटेन का फार्मूला क्या है, नॉर्मल ब्यूटेन का फार्मूला आप लिख के दिखाएं। तो ये एहतियात करनी लिखते वक्त आपने कि बांड जो है ये मुकम्मल होने चाहिए, ये ना बांड ना मिस कर दें कहीं। इसके बाद ये इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, लाजमी तौर पर आपने एक क्लासिफिकेशन याद करनी है। क्लासिफिकेशन द ऑर्गेनिक कंपाउंड, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ये आपको इंशाल्लाह, तो इसको आपने मिस नहीं करना। इसकी ये जो डायग्राम बनी हुई हैं फार्मूले, इनको भी आपने अच्छी तरह याद कर लेना है और लिख के देखा करें ताकि आपके हाथ पे ये अच्छी तरह आपको याद हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट देखें, ये कैटिनेशन है, शॉर्ट क्वेश्चन, कैटिनेशन की शॉर्ट क्वेश्चन है, ये याद करें। और ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल में भी आ जाएगा और यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे आपके, मल्टीपल और शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। और यहाँ पे आइसोमर की तारीफ है, आइसोमरिज्म की डेफिनेशन है। और इसके बाद जनरल करैक्टर, ये ज़रा कम ही आते हैं लेकिन एहतियातन एक बार इसको पढ़ लें आप। बहरहाल ये सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें ख़ास तौर पर ये कोल, कार्बोनाइजेशन, ये डेफिनेशन भी हैं। और ये कोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं छोड़ना आपने। और ख़ास तौर पर ये वाला, ये टेबल, इसमें अक्सर जो है ना MCQs में ये शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं। ये MCQs आएंगे और शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से बन जाते हैं, ये लाजमी आपने करना है। ये डिस्टिलेशन, कोल गैस, अमोनियम लिक्विड, कोल टार, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, डेफिनेशंस आ जाती हैं इनकी, ये लाजमी आपने उनको नहीं छोड़ना। और उसके बाद नेक्स्ट जो है ये सेंसेस ऑफ इन लेबॉरेटरी, ये इसके यूज़ ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें से ज़रा ये नहीं इम्पोर्टेंट इतना। नेक्स्ट जो है ये देखें, ये तो लाजमी होमोलोगो सीरीज, इसको नहीं छोड़ना किसी सूरत भी आपने, ये लाजमी खास वो 5 पॉइंट होते हैं, ये अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना ये पेपर में अक्सर आता है, इसको नहीं छोड़ना आपने, हर सूरत करना है। और उसके बाद यहाँ पे कुछ फार्मूले आते हैं, जिस तरह ये अल्काइल रेडिकल, ये शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा आपका कि अल्काइल रेडिकल की जो है ना वो तारीफ बयान करें, तो ये आपने वो डेफिनेशन आपने बयान करनी, ठीक है। तो यहाँ से कुछ ना कुछ फार्मूले ये पूछ लेते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट देखें, ये फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप की अक्सर डेफिनेशन आती है कि व्हाट इज़ फंक्शनल ग्रुप, ये आपको पहले के अंदर जो इसकी डेफिनेशन जो है मिल जाएंगी। और उसके बाद ये अल्कोहल ग्रुप कौन से होते हैं, लिंकेज ग्रुप है, ये लॉन्ग क्वेश्चन बाद दफ़ा आता है। और बाद दफ़ा इसमें से आपको शॉर्ट भी पूछ लेते हैं कि शॉर्ट जो है एल्डिहाइड ग्रुप कौन से होते हैं वो बयान करें। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये अगर आप कर लेंगे तो बेस्ट है। बाकी ये टेस्ट फंक्शन ग्रुप ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है,
इसमें नहीं आएगी, प्रैक्टिकल का काम है, वहाँ पे ज़्यादा इनका यूज़ होता है। तो ये चैप्टर नंबर जो है ये 11 भी आपका कवर हो गया है। अब हम चैप्टर नंबर 12 की तरफ जाते हैं, हाइड्रोकार्बन की तरफ से। ये देखें यहाँ पे हाइड्रोकार्बन की ये डेफिनेशन, शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर आता है कि हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं, ये आपने डेफिनेशन लिख देनी है। इसके बाद टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ये लाजमी करना है, क्योंकि यहाँ पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, इनकी डेफिनेशन आती है शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर। ठीक हो गया। ये देखो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ये यानी कि ये आपने पूरा ही सवाल करना है, ये लॉन्ग के तौर पर हाइड्रोकार्बन वाला, ये लॉन्ग्स। उसके बाद नेक्स्ट देखें अल्कीन, ये सोर्स ऑफ अल्कीन, ये वाला, ये लाजमी करना है आपने, सोर्स अल्कीन क्या है। और इसके बाद ये प्रॉपर्टी ऑफ अल्कीन, फिर ये वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हैलोजिनेशन। ठीक है, वो कह देता है जी टेट्राक्लोरोइथेन, मीथेन से टेट्राक्लोरोइथेन जो है ये तैयार करके बताएं। यहाँ से आपने स्टार लेना, यहाँ पे आपने खुद ही ख़त्म करना है इसको। तो इस तरह ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कंबशन की डेफिनेशन आ जाती है आगे, यूज़ ऑफ मीथेन एंड इथेन वाला, ये करना है लाजमी आपने। अल्केन आ गई, अल्केन में से जो है ये यूज़ ऑफ इथाइन, ये वाला, ये इंपॉर्टेंट है। आगे अल्काइंस, अल्काइन में जो है ये वाला ऑक्सीडेशन विद KMnO4, ये वाला लाजमी करना है। और इसके यूज़ जो है ये लाजमी करने हैं आपने। इस तरह ये किसी भी चैप्टर की आपने एक्सरसाइज ये नहीं छोड़नी, ख़ास पर इसमें जो मल्टीपल चॉइसेस हैं ना, ये आपने अच्छी तरह तैयार करनी है, क्योंकि अक्सर जो है जो MCQs है ये मश्क में से आ जाते हैं। और इसके बाद हम जो है चैप्टर नंबर 13 को देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स वाला चैप्टर है ये, बायोकेमिस्ट्री। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन, इसके आगे जो टाइप्स हैं, मोनोस्क्राइड है, ओलिगोस्क्राइड है और पॉलीस्क्राइड, ये आ जाती है लॉन्ग क्वेश्चन में भी। आपने सोर्स एंड यूजर ये तो छोड़ना ही है ना किसी सोर्स भी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सोर्स एंड यूज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, नहीं तो शॉर्ट तो बनते रहते हैं इसके अंदर से। इस तरह प्रोटीन है, सोर्स एंड यूज ऑफ प्रोटीन लाजमी तौर पर एक करना है इसको भी। और इस तरह लिपिड्स आ गए, लिपिड्स में ये जो दो फार्मूले है, शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर आता है, ये लिपिड्स की डेफिनेशन भी आएगी। और इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना, ये पाल्मिटिक एसिड और स्टीरिक एसिड, ये लाजमी शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं, इनके फार्मूले पूछ लेते हैं। और इसके अलावा सोर्स ऑफ लिपिड यूज, और ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको आएगा। ये जो ये वाली इक्वेशन ये लाजमी आपने करनी है, शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर देते हैं, लिख देंगे वो वेजिटेबल ऑयल प्लस H2, आगे ये सवाल निशान लगा देते हैं। ये फिर आपने लिखना है, ये भी लिखना है, ये भी लिखना है। और इसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ विटामिन्स, ये वाला, ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है बाद दफ़ा कि ये इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन्स की लिखते हैं। तो इसमें विटामिन A, D और ये यानी विटामिन्स वाला आप मुकम्मल क्वेश्चन लॉन्ग के तौर पर आप तैयार करें इसको, तो इंशाल्लाह आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। और अगर आप इसकी भी एक्सरसाइज देखें तो एक्सरसाइज में भी जो बहुत सारे MCQs हैं, इनको अच्छी तरह अगर तैयार कर लें तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप 40+ नंबर जो है आसानी से हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप इनको तैयार करेंगे और इंशाल्लाह इम्तिहान में अच्छे नंबर हासिल कर सकेंगे। तो नेक्स्ट जो है अगली वीडियो मैं उन चैप्टर की बनाऊंगा जिनमें से सिर्फ आप शॉर्ट और मल्टीपल ही करें, ताकि आपको जो है 60 में से 60 नंबर जो है वो आ जाए।